निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है। सही है। बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है। बिहार में नगर परिषद की संख्या 88 है। बिहार में नगर पंचायत की संख्या 154 है। तीनों कथन सही है। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 19 है। बिहार में नगर परिषद की संख्या कितनी है? 88 है। बिहार में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 154, 154। सम्मान मिला। राधा नाथ स्वामी को हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत किस किस देश के साथ किया है? भारत और जापान। हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान देश के साथ समझौता हुआ है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान। हाल ही में किस राज्य के मलमपुधा बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचना की खोज हुई है? केरल में। हाल ही में केरल राज्य के मलमपुत्था बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचना की खोज हुई है केरल में। कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसने शुरू किया? क्वाड ने। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है क्वाड के द्वारा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। बंगाल में किस विभक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादक थे? बंगाल में किस भक्ति के? तो बंगाल में विद्यापति ठाकुर, चंडीदास। ये विभक्ति बंगाल के विद्यापति ठाकुर, चंडीदास विभक्ति प्रारंभिक प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला 1963 में। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? जारा चौधरी। जारा चौधरी को हाल ही में 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार जीती है जारा चौधरी। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओ पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना देश ने लिथियम अन्वेषण की खनन के लिए सहयोग मजबूत करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अर्जेंटीना और भारत लिथियम के लिए। किसे भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है? कबीर को उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु कबीर को। उत्तर भारत के पंथों का आध्यात्मिक गुरु कबीर। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। किसी स्थान का तापमान अधिकतम समय उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों कथन सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत राष्ट्रपति का स्थान वरीयता अनुक्रम में प्रथम स्थान पे होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का स्थान वरीयता अनुक्रम में प्रथम स्थान पे होता है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग के गठन की अध्यक्षता किसने किया? बीजी खैर ने। प्रथम राजकीय भाषा आयोग के गठन की अध्यक्षता बीजी खैर ने किया। अंकटाड
कि अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता सूची में कितने स्थान पे? 15 स्थान पे। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश की सूची में 15वें स्थान पे है। मतलब कि भारत में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने नंबर पे है विश्व में? यह है 15वें नंबर पे। हाल में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आपदा आदान प्रदान समझौता किया है? चिली। हाल में भारत और चिली ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है, चिली देश। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास थी। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास थी। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामान के विरुद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार का लिंगानुपात 918 सही है। बिहार का लिंगानुपात 918 सही है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पटना नहीं है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था? मैथिली को 2003 में, जबकि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, जबकि मैथिली को 2003 में जोड़ा गया था। 91वां था शायद। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। हाल ही में कौन फीफा विश्व कप 26 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बन गया है? जापान। हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है, यह है जापान। जापान फीफा विश्व कप 26 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है, जापान। संविधान संशोधन किस प्रकार हो सकता है? पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। सही बात है, संसद के साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हो सकता है। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा भी संविधान संशोधन हो सकता है। संविधान के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन हो सकता है। संविधान में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडल के संस्तुति के उपरांत संशोधन होगा। प्रधानमंत्री के आदेश पर नहीं होगा, राष्ट्रपति के आदेश पर होगा। दादू दयाल के बारे में कौन सा कथन सही है? दादू दयाल के बारे में चारों कथन सही है। दादू दयाल यह कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में हुआ था। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और यह धुनिया जाति से थे। दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे जिनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ये धुनिया जाति से संबंधित थे। सांभर में इन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना किया। सांभर में इन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किया। इन्होंने निफक नामक आंदोलन की शुरुआत किया। निफक नामक आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल ने किया। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और यह धुनिया जाति से थे। सांभर में इन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना किया। इन्होंने नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत किया। नीपक। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है उसे औशांक कहते हैं। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है उसे औशांक कहते हैं। हाल ही में किसने 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता? आयुष शेट्टी। हाल ही में किसने 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब? आयुष शेट्टी ने जीता। आयुष शेट्टी। रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1299 में रामानंद का जन्म हुआ था। रामानंद का जन्म 1299 में हुआ। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए
एक एएमओ पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू किया? हाल ही में ब्रिटेन देश के शोधकर्ता ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू किया। ब्रिटेन। कबीर के अनुयायी थे रैदास। रैदास कबीर के अनुयायी थे। अनुयायी कौन थे? रैदास कबीर के अनुयायी थे। हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दिया गया है। रैदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह चमार जाति के थे और बनारस के रहने वाले थे। सही बात। रैदास चमार जाति के थे और बनारस में रहने वाले थे। यह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना किया। रैदास चमार जाति के थे, बनारस के रहने वाले थे। यह रामानंद के 12वें शिष्यों में से एक थे, 12 शिष्यों में से एक थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना किया। शंकरदेव के बारे में कौन सा कथन सही है? शंकरदेव, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। शंकरदेव भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। यह चैतन्य के समकालीन थे। शंकरदेव चैतन्य के समकालीन थे जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। संघ की राजभाषा हिंदी कौन से अनुच्छेद में है? 343 में। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। हाल ही में H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर व जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW किसने लॉन्च किया? जापान ने। हाल ही में जापान ने H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW लॉन्च किया है। जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन रॉकेट। हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित किया है? थाईलैंड ने। हाल ही में थाईलैंड देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में लाया गया था रामानंद के द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाया गया था रामानंद के द्वारा। ब्रह्म संप्रदाय को स्थापित किया था माधवाचार्य ने। ब्रह्म संप्रदाय को माधवाचार्य ने स्थापित किया। ब्रह्म संप्रदाय को माधवाचार्य ने स्थापित किया। संघनन निर्भर करता है। संघनन तापमान में कमी पर निर्भर करता है। वायु की अपेक्षा आर्द्रता पर संघनन निर्भर करता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। टाइफून की गति होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइफून की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइफून की गति। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है? 344 में। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठन कर सकता है? अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 344 में। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लैंडो नॉरिस ने हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस। हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए चुना गया है? गंटूर ब्लोस्टल को। हाल ही में 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए चुना गया है गंटूर ब्लोस्टल को। निरपेक्ष आर्द्रता को व्यक्त करते हैं ग्राम प्रति घन मीटर में। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। रामानुचार्य का जन्म कब हुआ? 1017 में। रामानुचार्य का जन्म हुआ था 1017 में। रामानुचार्य का जन्म हुआ 1017 में हुआ था। बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल का। पक्षाप बादल का निर्माण कितने मीटर की ऊंचाई पर होती है? पक्षाप बादल का निर्माण 8000 से 12000 मीटर। पक्षाप बादल का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होती है। पक्षाप बादल का निर्माण 8000 से 12000 मीटर। वाताग्री वर्षा किसे कहते हैं? वाताग्री वर्षा चक्रवाती वर्षा को वाताग्री वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा को वाताग्री वर्षा कहते हैं। विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण हो दुबई में। विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ होगा? दुबई में होगा। विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
रक्त का पीएच मान 7 होता है, सही है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4, समुद्र जल का पीएच मान 8.4, नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। बिहार में प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। मीराबाई का जन्म 1498 में। सोडा वाटर एवं अन्य पेयजल में होता है कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर और अन्य पेय में कार्बनिक अम्ल होता है। हाल में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायाधीश सहयोग बढ़ाने के समझौता हुआ है? नेपाल। हाल में भारत और नेपाल देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायाधीश सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। पद्मावती एवं सूरसरी किनके शिष्य थे? रामानंद के। पद्मावती और सूरसरी रामानंद के शिष्य थे। पद्मावती और सूरसरी रामानंद के शिष्य थे। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्र का जल का पीएच मान 8.4। कौन सा कथन सही है? जयप्रकाश नारायण को देश रत्न के नाम से नहीं, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार के केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है, बिहार विभूति के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। वस्तु और सेवा कर का परिषद, जीएसटी का परिषद, 7वीं अनुसूची के संबंध पर कोई विषय बनाने के लिए ये संसद के स्वीकृति पर होता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने घटाने के लिए संसद के द्वारा ही होगा। हरिकेन टाइफून की गति होती है 121 किलोमीटर। हरिकेन टाइफून की गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हरिकेन तूफान की गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लक्ष्मण भट्ट किसके पिता का नाम है? श्रीमद बल्लाचार्य के। श्रीमद बल्लाचार्य के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट है। लक्ष्मण भट्ट किनके पिता का नाम था? श्रीमद बल्लाचार्य के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट। कबीरदास की मृत्यु हुई थी 1510 में। कबीरदास की मृत्यु 1510 में हुआ था। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। टाइफून का संबंध प्रशांत महासागर में। टाइफून का संबंध प्रशांत महासागर में। कौन सा गलत है? केवल एक गलत है। बिहार के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है, यह गलत है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान गया में है, ये सही है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान गया में है। नालंदा तो सही है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को कहते हैं नेफोस्कोप। बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाले यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं। सनकादी संप्रदाय से संबंधित है निम्बाकराचार्य सनकदिया संप्रदाय से संबंधित थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मुंगेर में। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थापित किया गया। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में, बिहार का मुंगेर में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया मुंगेर में। कितने प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है? 45%। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी शायद पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान थी बिहार का। हाल में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? चेन्नई में। भारत का पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में हुआ।
शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा कितने मतों का स्थापना किया गया था? 4 मतों का। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा कितने मत का स्थापना किया गया? मठ का? 4 मठ का। कपड़ा धोने में उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क भागलपुर में है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क भागलपुर में है। बिहार के प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक थे। बिहार में प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क भागलपुर में। बिहार का प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी का अभ्यारण्य कटिहार में है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। हाल ही में जैविक उत्पादन के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? ताइवान। हाल ही में जैविक उत्पादन के लिए भारत और ताइवान देश के बीच पारस्परिक मान्यता और समझौता हुआ है ताइवान के साथ में जैविक उत्पादन को बढ़ाने के लिए। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। हाल ही में किसने गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है? DS राणा। DS राणा को हाल ही में गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट पदभार दिया गया है। बिहार में जस्टिस ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है? जनार्दन प्रसाद सिन्हा को। बिहार में जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जनार्दन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। कौन सा कथन सही है? बिहार का राजकीय पशु हाथी नहीं है, गौर है, गौर। बिहार का राजकीय फूल गुलाब नहीं, गेंदा है। बिहार का राजकीय चिन्ह अशोक चक्र नहीं, पीपल चिन्ह है, पीपल पेड़ है। संघ की राजभाषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा है। राजभाषा सही है। आधिकारिक रूप से उन परियोजनाओं के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1990 में पूर्व इसका उपयोग होता था। 15 वर्ष के उपरांत भी संघ परियोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकती है। 15 वर्ष के उपरांत भी संघ परियोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकती है। ये संघ के बारे में है। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। प्रायः 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। यह चपेटे आधार वाले होते हैं और शीर्ष गुंबद होता है। इसके कारण होता है कपासी बादल। कपासी बादल 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। यह चपटे आधार वाले होते हैं और शीर्ष गुंबद नुमा होता है। किसके बारे में कहा गया? कपासी बादल के बारे में। 4,000 से 7,000 मीटर ऊंचाई पर होते हैं। रक्षा सहयोग एवं सैन्य सहयोग पर समझौता किस देश के बीच हुआ? भारत और अल्जीरिया। भारत और अल्जीरिया के बीच में रक्षा और सैन्य सहयोग का समझौता हुआ है। भारत अल्जीरिया के बीच में। संविधान के किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख? 8वीं अनुसूची में। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। चैतन्य स्वामी का मृत्यु 1533 में। चैतन्य स्वामी का मृत्यु हुआ था 1533 में। हाल में किस राज्य सरकार ने कपासी, हल्दी, मक्का किसान के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है महाराष्ट्र ने। धन्ना किसके शिष्य बन गए थे? धन्ना रामानंद के शिष्य थे। धन्ना किसके शिष्य बन गए थे? रामानंद के शिष्य धन्ना बन गए थे। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अधिकतम में रोहतास। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अधिकतम में रोहतास है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में राजभाषा के बारे में उल्लेख है? 17। भाग 17 में भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के बारे में उल्लेख है। 343 में। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है? विशेष बहुमत द्वारा। कौन सा संशोधन विशेष बहुमत द्वारा होता है? मूल अधिकार का संशोधन विशेष बहुमत से होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी विशेष बहुमत होना चाहिए। सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी में नहीं है उसे भी विशेष बहुमत द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत
का प्रथम खादी मॉल भागलपुर में, भारत का गलत है, खादी मॉल भागलपुर में नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला, ये सही है। प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र था। हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरनेशनल विकसित करने के लिए समझौता किया है? अमेरिका। जापान और अमेरिका देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट विकसित करने की समझौता किया है, जापान और अमेरिका। हरिकेन तूफान कहाँ उठती है? अटलांटिक महासागर में। हरिकेन तूफान अटलांटिक महासागर से उठती है, हरिकेन। हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। अचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। अचार के परीक्षण में प्रयोग होता है सोडियम क्लोराइड, नमक का। राजभाषा अधिनियम ने राजभाषा एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी, जिसका कम से कम राज्यों के आधिकारिक उद्देश्य से हिंदी भाषा को व्यवहारिक में हुई प्रगति की समीक्षा पर की जाए। 1963 में 1963 के अधिनियम ने राजभाषा अधिनियम 1963 ने राजभाषा का एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी, जिसका काम था कि राज्य के आधिकारिक उद्देश्य में हिंदी भाषा के व्यवहार में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 63 में किया गया था। हाल ही में किसे 2025 स्काई टैक्स अवार्ड से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है? कतर एयरवेज को। हाल ही में 2025 में स्काई टैक्स अवार्ड से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब कतर एयरवेज को मिला है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। हाल ही में भारत के पहले 3 डाटा सेंटर आधारशिला कहाँ रखी गई? गाजियाबाद में। भारत के पहले ग्रीन डाटा सेंटर आधारशिला गाजियाबाद में रखा गया है। निमाई पंडित किसे कहा गया? चेतन स्वामी को निमाई पंडित कहा गया है। निमाई पंडित चेतन स्वामी को कहा गया है। प्रथम राजकीय भाषा अवलोकन का गठन कब हुआ? 1955 में। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। सैट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू संतरा में। सैट्रिक अम्ल नींबू संतरा में। बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग। नींबू का pH मान 2.2 होता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर दिए हैं? अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए अमेरिका देश का राष्ट्र विभाग ने। वैश्विक प्रारंभिक चिकित्सा केंद्र के लिए समझौता हुआ है भारत और WHO में। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए भारत और WHO के साथ समझौता हुआ है। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए समझौता हुआ है WHO और भारत के बीच। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। हाल में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? फाजिल्का में। हाल में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का में खोला गया है भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा। हाल ही में किस देश के चुनाव अधिकारियों का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? भूटान। हाल में भूटान देश के चुनाव अधिकारियों का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है भूटान में। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है व्यवस्था शामिल है नहीं राज्यों का प्रवेश या गठन। नए राज्य का प्रवेश और गठन के लिए, नागरिकता के प्राप्ति और समाप्ति के लिए, राज्य भाषा का प्रयोग के लिए, संसद में प्रक्रिया नियम के लिए। संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है नए राज्यों को प्रवेश या गठन के लिए, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति के लिए, राज्य भाषा का प्रयोग संसद में प्रक्रिया नियम के लिए। सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। इसका परसेंटेज है 31.12%। सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। बिहार का सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा में हुआ है, जिसका परसेंटेज है 31.12%। बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जिसका नाम उसके मुख्यालय से अलग है? मुंगेर का मुख्यालय बिहार के
मुंगेर जिला जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग है, जबकि कैमूर, नालंदा, भोजपुर का मुख्यालय वहीं पे शायद है। हाल ही में जैन संत विद्यानंद की शताब्दी किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। 21वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1967 को 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में। श्री संप्रदाय स्थापित किया गया रामानुचार्य द्वारा। श्री संप्रदाय रामानुचार्य द्वारा शुरू किया गया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र था सर्चलाइट। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र था सर्चलाइट। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 में। भारत में आकस्मिकता निधि का अनुच्छेद 267 में वर्णन है। भारत की आकस्मिकता निधि का अनुच्छेद 267 में संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में तूफान को क्या कहा जाता है? टर्नेडो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में तूफान को क्या कहते हैं? टर्नेडो कहते हैं, टर्नेडो। हाल में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली। हाल में भारत और इटली देश के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर ज्ञापन हुआ है। भारत और इटली के बीच में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता हुआ। हाल में भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। भारत हाल ही में नेपाल के साथ जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है नेपाल के साथ में। 21वां संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी को। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। दवा बनाने के लिए प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दवा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? पटना, शिवहर में, उसके बाद पटना में, फिर दरभंगा, फिर वैशाली में। बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग है? उनके मुख्यालय से अलग है। बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग है? ये पश्चिम चंपारण अलग है, उसके बाद रोहतास भी है, नालंदा। बिहार में पश्चिम चंपारण, रोहतास, नालंदा जिला जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसके तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता को अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का संबंध है? अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में राजभाषा का वर्णन है संविधान में। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। संघ के सभी सरकारी कार्यों और संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा जाएगा 1965 के बाद भी। साथ ही हिंदी का प्रयोग का संबंध किया गया है। यह किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1963 के तहत। संघ के सभी सरकारी कार्यों और संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए 1965 के बाद भी। साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध किया गया था किस अधिनियम से? राजभाषा अधिनियम 1963 से। बिहार के ऐसे जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है? पश्चिम चंपारण, रोहतास, नालंदा। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। स्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में। स्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था।